एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल हो चुकी है। कभी भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन क्या युद्ध नहीं छिड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह ने एक बहुत तगड़ा अटैक किया उत्तरी इजराइल में। यह आईडीएफ का एक बड़ा अड्डा बना हुआ था, वहां पर बड़ा हमला हुआ जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। खबर निकल कर आई एक और कि ईरान के हत्थे अभी दो अमेरिकन पायलट्स ईरान के हत्थे चढ़े थे। अब 3 इजरायली सैनिक धर दबोचे हैं। कहां से इन्हें गिरफ्तार किया वो आपको बताऊंगा, किसने दावा किया है। वहीं खबर निकल कर आई है एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें 18 इजरायली सैनिक मारे गए, उसकी खबर है। 18 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर। तो वहीं दावा यह भी है कि एक और बड़ा हमला एक देश पर हुआ, 100 सैनिक मारे गए। कहां पर और क्यों कह रहा है वो देश के अभी और 1500 मिसाइलें दागी जाएंगी, ऐसा क्या हुआ है यह भी दिखाता हूं। और जाते जाते आपको दिखाऊंगा अमेरिका पर कहर टूटा है, उसकी एक ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से स्वाहा हो गई। खार्ग आइलैंड पर, ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन खुद का अपना ऑयल रिफाइनरी संभाले नहीं संभला अमेरिका से। और दिखाऊंगा कि अपने ही देश के पत्रकार, जब अमेरिका के देश के पत्रकार अमेरिका की नीति, ट्रंप की नीति और ईरान के तरफ से किए गए हमले में अमेरिका के नुकसान को गिराते हैं, तो ट्रंप कैसे बौखला जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले जरा ये देखिए, एक खबर निकल कर आई है, ये एक हमले की तस्वीर है जिसमें दावा किया गया हिजबुल्लाह जस्ट पाउंडेड एन इजरायली मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन। यानी कि हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया। ये इजराइल का मिलिट्री बेस है जिस पर एक बड़ा हमला किया गया, इस पर भारी भरकम, पूरी तरीके से ही समझ लीजिए भारी भरकम बम दागा गया है, जिसके बाद पूरा जो मिलिट्री बेस था इनका वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसमें कई लोगों के मारे, मतलब कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर निकल कर आई है। यही नहीं, कई घायल हुए जिन्हें ले जाने का प्रबंध किया गया। ये देखिए, एक के बाद एक ऐसे हेलीकॉप्टर, इजरायली हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते नजर आए। ये लगातार इजरायली सैनिक को ले जाने का सिलसिला जारी है। जो घायल हुए, जो मारे गए, उनको ले जाने का सिलसिला जारी है कि वहां को लेबनान से रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स हैव बीन ट्रांसपोर्टिंग वाउंडेड आईडीएफ सोल्जर्स अर्ली फ्रॉम लेबनान सिंस मार्च और यट इजराइल वांट अस टू बिलीव ओनली 18 हैव डेड। कहना है कि केवल इजराइल चाहता है कि 18 इजरायली सैनिक अब तक लेबनान में मारे गए, इस पर विश्वास किया जाए, जबकि रोजाना इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन वाले हेलीकॉप्टर्स वहां के हाइफा वाले और अलग अलग हिस्सों में जो उनके कमांड सेंटर वाले हॉस्पिटल बने हैं वहां पर उतर रहे हैं। इसमें कई इजरायली सैनिकों के घायल होने और मारे जाने की खबर। और हम खुद भी दिखा रहे हैं कि आईडीएफ के जो सेना प्रमुख हैं, प्रवक्ता हैं, दोनों पहले वो कह रहे थे मार्च में कि 18,000 सैनिकों की जरूरत है, वो जरूरत बढ़कर अब 15,000 हो चुकी है। मानकर चलिए कि जब मार्च में ही उन्होंने कहा कि 18,000 सैनिक आईडीएफ के पास कम है, तो वो मई आते आते 15,000 सैनिकों की कमी कैसे हो सकती है। यानी 7,000 सैनिक कहां गायब हो गए। जबकि इजराइल का कहना है कि उसके लेबनान वाले ऑपरेशन में सिर्फ 18 सैनिक मारे गए। अगर 18 सैनिक सिर्फ मारे गए तो सवाल ये उठता है 6,900 तकरीबन 6,982 सैनिक कहां गायब हो गए। इसका जवाब कौन देगा, है ना। आइए अगला देखिए, ये कुछ इजरायली सैनिकों को गिरफ्तार करने का ब्रेकिंग है। 3 इजरायली सोल्जर्स हंग अपसाइड डाउन एट द ईरानियन ट्रक आफ्टर दे गॉट कैप्चर्ड इन वॉर। पकड़ा गया है, ये 3 ऐसे इजरायली सैनिकों को पकड़ा गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये 10 मई की खबर है, इस पर लिखा हुआ है 10 मई 2026, फोटो पे ही लिखा हुआ है जो खबर है। स्क्रीनशॉट के मुताबिक 3 इजरायली सैनिक हत्थे चढ़े हैं ऐसे वक्त में जब 2 दिन पहले ही दावा किया गया ईरान की तरफ से कि उसने 2 अमेरिकन पायलट्स गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए हैं और उसको भी नेगोशिएशन का हिस्सा बनाना चाहता है। अब देखिए, ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ी झड़पों के दौरान इसमें 3 इजरायली सोल्जर्स वर रिपोर्टेडली कैप्चर्ड। बताया गया ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान कथित तौर पर 3 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया गया। ऑनलाइन प्रसारित तस्वीरों में उन्हें एक ईरानी सैन्य वाहन से उल्टा लटका हुआ दिखाया गया है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही। हालांकि इन तस्वीरों की प्रामाणिकता और कथित गिरफ्तारी संबंधित सटीक परिस्थितियों के अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों और प्रमुख मीडिया संस्थानों द्वारा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए कि ये सब हुआ है। 3 इजरायली सैनिक भी अब
हत्थे चढ़ गए ईरान के, ऐसा दावा किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक दावे ऐसे। अब आते हैं कहां 100 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए, ये देखिए, बेतहाशा उठता हुआ धुआं, ये धुआं उठ रहा है, बेतहाशा धुआं, आग, धुआं, धुआं, आग लगातार। ये तस्वीर निकलकर सामने आई और इसके साथ जो दावा किया गया है वो कम से कम इस जहां पर यह हमला हुआ या जो भी हादसा हुआ उसके लिए एक चुनौती भी बन गया है। दरअसल ये दावा किया जा रहा है, ये यूएई की तस्वीर है। ईरान न्यूज का दावा है कि 100 सोल्जर्स हैव बीन एलिमिनेटेड, 100 सैनिक मारे गए। यूएई के नहीं, यानी कि इसका मतलब अमेरिकन सैनिकों का जिक्र कर रहे होंगे। उन्होंने कहा अभी हम 1500 और मिसाइलें यूएई पर दागेंगे और यूएई का नक्शा मैप से यूएई को मिटा देंगे, ऐसा ईरान न्यूज की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी बड़े हमले यूएई को लेकर इतना नाराज क्यों है ईरान? अब जबकि कुवैत ने चलते युद्ध में हमला किया था, यूएई ने नहीं किया। दरअसल यूएई गुप्त तरीके से अमेरिका की मदद कर रहा है, जबकि ईरान बार बार कह रहा है इस पूरे संघर्ष से खाड़ी देश दूर रहे, जैसे पिछली बार दूर रहे, अभी भी दूर रहे। लेकिन खबर निकल रही है कि इस बार जो दूसरा हमला करने की कोशिश या प्रयास किया जा रहा, तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसमें यूएई सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसलिए यूएई को लेकर ईरान का गुस्सा फूटा पड़ा है। ऊपर से बार बार यूएई दावा कर रहा है कि ईरान उस पर ड्रोन से, मिसाइल से अटैक कर रहा है, जबकि ईरान ने मना किया, उसने कोई अटैक अब तक यूएई के किसी भी पर्टिकुलर फैसिलिटीज पर नहीं किया। उन्होंने कहा फुजैरा प्रांत में जो उनका पोर्ट बना है उस पर ईरान ने हमला किया। ईरान ने कहा नहीं किया हमने कोई हमला, हम जब हमला करेंगे हम कहेंगे, बताएंगे कि हमने हमला किया है। तो ये ठन रही है फिलहाल यूएई और ईरान में। एक और वीडियो निकलकर सामने आई, जरा वीडियो देखिए। ओहो, आसमान तक उठ रही है भैया लपटें, देखिए क्या हालत बन गई है। तो दावा है मैसिव एक्सप्लोजन रिपोर्टेड एन अमेरिकन रिफाइनरी इन ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा में अमेरिका की जो रिफाइनरी है वहां पर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद ये आग लग गई है। इसे बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यानी अमेरिका की रिफाइनरीज में भी इस तरह के धमाके और उसके बाद आग की खबरें, ये हमला है, हादसा है, वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल यहां से भी खबर निकलकर सामने आई है। और तो और जरा आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे गुस्सा हो गए भैया। फूफा नहीं होते, फूफा शादी में आते हैं नाराज हो जाते हैं, उस टाइप का। व्हेन द फेक न्यूज सेज दैट द इरानियन एनिमी इज डूइंग वेल, ओके, मिलिटरीली अगेंस्ट अस, इट्स वर्चुअल ट्राजोन इन दैट इट इज ए सच ए फॉल्स। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस बार ईरान पर इतना गुस्सा नहीं है। दरअसल उनके देश के अपने उनके पत्रकार ट्रंप की नीतियां और जिस तरह से ईरान अमेरिकन सेना पर भारी पड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको लेकर सही खबरें छाप रहे हैं, उससे बौखला गए और देशद्रोही करार दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने ईरान को ताकतवर बताने वाले अमेरिकी पत्रकारों को देशद्रोही कहा। उन्होंने कहा जब फेक न्यूज कहती है कि ईरानी दुश्मन हमारे खिलाफ मिलिट्री तौर पर अच्छा कर रहा है तो यह सच में देशद्रोह है, क्योंकि यह एक झूठा और बेतुका बयान है। ओके, वे दुश्मन की मदद कर रहे हैं। ये सब ईरान को झूठी उम्मीद देता है, जबकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये अमेरिकी कायर हैं जो हमारे देश के खिलाफ हैं, जो खबरें छाप रहे हैं। ईरान की नेवी में 159 जहाज थे खत्म, जो हर एक जहाज अब समुद्र की गहराई में है। जबकि आप लगातार जहाज भी देख रहे होंगे, सबमरीन उतारते हुए हम आपको खबर दिखा रहे हैं। सबमरीन उतार दिया, जहाज उतारे, फास्ट अटैक बोट्स काम कर रही हैं लगातार, रोजाना की तस्वीरें आ रही हैं। और ये आदमी अपने धुन में है, कह रहा है 159 जहाज हमने डुबो दिए। मैं कह देता हूं डुबो दिए, लेकिन क्या उसके पास 159 ही जहाज थे? नहीं। कहते हैं उनके पास कोई नेवी नहीं है, उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई, सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, उनके लीडर अब हमारे साथ नहीं। और इस देश एक इकोनॉमिक डिजास्टर है। सिर्फ लूजर, एहसान फरामोश और बेवकूफी अमेरिका के खिलाफ लिख बोल सकते हैं। अब आप समझिए कौन एहसान फरामोश है, कौन है बेवकूफ, कौन है लूजर। ये तो अमेरिकन जनता ने और अमेरिका के पत्रकारों ने पहले ही बता दिया। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।